Hello dear student. Today we are discussing about one of the important topic, that is gene structure. जीन की संरचना क्या है। माई सेल्फ डॉक्टर लखपत मीना, और हम आज जीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम जीन की संरचना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बेसिकली जीन डीएनए का वह पार्ट है जो किसी भी जीव ऑर्गेनिज्म की संरचना, उसके कार्य, उसकी संरचना, उसकी बॉडी ग्रोथ, और जैसे लीफ में, प्लांट्स में लीफ, रूट, स्टेम्स, उसमें होने वाले डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस, बहुत सारी जो कैटेगरीज है, फ्लोर का बनना, स्टेम का बनना, रूट का बनना, ये सारी सूचनाएं जीन्स के अंदर होती है। लेकिन जो जीन्स क्या है, जीन्स बेसिकली एक डीएनए का पार्ट होता है जो ट्रांसक्राइब होकर के मैसेंजर आरएनए बनाता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, जिसके हम डिस्कस अभी करेंगे। देन उसके बाद में वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन में भी फंक्शन एज या तो किसी डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकता है स्ट्रक्चर में, या फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से उसका फॉर्मेशन कर सकता है, या एज ए एंटीबॉडी काम कर सकता है, एज ए एंजाइम्स काम कर सकता है। तो जीन्स की स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, क्योंकि जीन्स सेल्फ नॉट सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती, इसमें अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। Myself Dr. Lakpit Mena, and I am teaching you the third paper of BSc part first. इस जो जीन की स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे पहले जीन्स की थोड़ा सा हिस्ट्री और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, किस तरह से जीन्स की जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व होकर के एक जो प्रेजेंट डे में कन्वर्ट हुई है उसके बारे में। देन उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक जीन्स। प्रोकैरियोटिक जीन्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक जीन। यूकैरियोटिक जीन और प्रोकैरियोटिक जीन्स में क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में सामान्य लक्षण प्रत्येक जो जीन्स के हैं वो क्या होते हैं, और जनरली ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफली इसको पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं जीन्स की, तो बहुत सारी डेफिनेशन आती है, लेकिन जो परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो है ए जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन एमिनो एसिड सीक्वेंस विद इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जीन डीएनए का वह हिस्सा है जो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स के क्रम को निर्धारित करता है। ये एक ही बहुत ही परफेक्ट जीन की डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये इसकी डेफिनेशन है जिसको हमें याद रखना चाहिए। जीन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सेंट्रल डोग्मा को समझना पड़ेगा। सेंट्रल डोग्मा इटसेल्फ क्या है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, ये सेंट्रल डोग्मा है। और इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट ट्रांसक्राइब्ड होकर के मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन राइबोसोम्स और ट्रांसफर आरएनए मिलकर के ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कई बार आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी होता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है, उससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाएगा, आरएनए के द्वारा ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये जीन्स की एक मूलभूत परिभाषा है जिसे हम कह सकते हैं। जीन्स को हम अलग अलग प्रकार किस आधार पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उसको अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कहें तो we can divide the genes into prokaryotic genes and eukaryotic genes.
अगर जीव जनरली हम सभी जीवों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन्स और यूकैरियोटिक जीन्स। इसके अलावा वायरस भी होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, क्रिया के आधार पर जीन्स के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर या उनकी एक्टिविटी के आधार पर हम जीन्स को जो प्रत्येक जो जीव हैं, एक जीव के अंदर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हाउस कीपिंग जीन्स और स्पेसिफिक जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स वो जीन्स होते हैं जो ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं। उनका मतलब हमेशा उनसे जब भी एक्टिव और इनएक्टिव का शब्द आता है, दैट मीन्स डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसमें हमें ध्यान रखना होता है। स्पेसिफिक जीन्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है और एक स्पेसिफिक समय पर भी वो ट्रांसक्राइब होते हैं या एक्टिव होते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट समझना जरूरी है कि प्रत्येक जो जीव है उसमें जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स या डीएनए की संख्या जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वो बिल्कुल समान रहती है, उसमें कहीं भी कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन सभी जीन्स एक साथ काम नहीं करते, सिर्फ जीन्स वही काम करते हैं जो हमारे काम में आते हैं। और ये लॉजिक भी है, क्योंकि अगर हम सारे जीन्स एक साथ में एक्टिव हो जाते हैं दैट मीन्स एक वो वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए प्रत्येक जो जीन्स हैं उनकी काम क्या है, तो वो जीन्स तभी एक्टिव होना चाहिए जब उससे कोई काम है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीड जर्मिनेशन प्लांट्स के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सीड जर्मिनेशन की होती है। तो ऐसे एंजाइम्स कोशिका में एक्टिव होंगे जो सीड को जर्मिनेशन करने में सहायक होंगे। देन उसके बाद में जैसे ही पौधे की ग्रोथ होती है तो ऐसे एंजाइम्स होंगे जो पौधे की ग्रोथ को बनाने में सहायता करते हैं, उसकी लीफ फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। और उसके बाद में जैसे पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो फ्लोर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लोर के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट्स में किसी फ्लावर का कलर रेड है, पिंक है, वाइट है, तो उससे संबंधित कलर से संबंधित जो भी एंजाइम्स हैं वो उसी समय एक्टिव होंगे। देन उसके बाद में फॉर्मेशन गायनोशियम एंड्रोशियम है। तो गायनोशियम और एंड्रोशियम फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड है वो सिर्फ उसी समय एक्टिव होंगे जब पौधे में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसे जीन्स को हम स्पेसिफिक जीन्स के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं या बहुत सारी जीन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के बाद ही वो एक्टिव होते हैं और वो एक पर्टिकुलर प्रकार की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जीन्स को हम स्पेसिफिक जीन्स कहते हैं। अदरवाइज जो सारे जीन्स होते हैं उनको, इसके अलावा जो जीन्स होते हैं उनको हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्ट होता है डीएनए का जो नेवर ट्रांसक्राइब्ड, उनसे कभी भी किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, ये ऑल टाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ऐसे भी जीन्स रहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जीन्स के बारे में, जैसे बेसिक जीन्स, दीज आर द फंडामेंटल जीन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये बेसिक जीन्स हैं कि प्रत्येक जीव, कुछ जीव के स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं तो उस जीव के स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, ये इनको बेसिक जीन्स बोलते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक पौधे से, जैसे एक कोई सा भी पौधा है उसकी सीड में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उससे वो पूरा प्लांट्स बन जाएगा और उसकी जितनी भी हैबिट्स हैं वो उसी तरह की लीव्स होगी, उसी तरह की स्टेम होगा, उसी तरह की उसकी ग्रोथ होगी, उसी तरह का उसका लाइफ साइकिल का पैटर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो उन सब चीज़ों को
कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको लीथल जीन्स कहते हैं, जो दीज ब्रिंग अबाउट द डेथ ऑफ देयर पोजेसर्स। दैट मीन्स अगर ये जीन्स एक्टिव होते हैं, लीथल जीन्स एक्टिव होते हैं, दैट मीन्स दे ब्रिंग टू डेथ देयर, जिनके पास भी ये जहाँ भी एक्सप्रेस होते हैं, जहाँ पर जनरली एक शब्द बहुत ही कॉमन आता है, कोई जीन एक्सप्रेस हो गया, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो एक्सप्रेस होने का मतलब होता है जीन्स का जीन से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। तो अगर लीथल जीन एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स वो जीव को मरना पड़ता है। उसकी एक्टिविटी इस तरह की होती है, इस तरह एंजाइम्स बनते हैं जो उसको सेल को डेथ में कर देते हैं। देन उसके बाद में कई बार हम शब्द उपयोग करते हैं जैसे मल्टीपल जीन। व्हेन टू और मोर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। मल्टीपल जीन्स की एक थ्योरी भी है जिसको आपने मेंडल्स में हम कई बार पढ़ते हैं, जब एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब ये मल्टीपल जीन्स टर्म्स जनरली आता है। और इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर के एक सिंगल कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। तो जनरली तो हम ये मानते हैं कि एक जीन से एक कैरेक्टर निर्धारित होता है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा जीन्स उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को निर्धारित करने में सहायक होता है। Cumulative genes, some genes have additive effect on the action of other genes, these are called the cumulative genes। कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो एडिटिव मतलब उस किसी पर्टिकुलर जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इनको हम क्यूमुलेटिव जीन्स बनते हैं। अगर ये जीन्स प्रेजेंट हैं तो एक दूसरे अनदर जो जीन्स हैं उसकी एक्टिविटी को ये बढ़ाएंगे। देन उसके बाद में प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ऐसे जीन्स का ग्रुप है विच प्रोड्यूस चेंजेज इन मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक। मतलब ऐसे कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रकार के चेंजेस लाने में सक्षम होते हैं, तो उनको प्लियोट्रॉपिक जीन्स के नाम से जानते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाइंग जीन्स कहते हैं। मॉडिफाइंग जीन्स ऐसे टर्म ऐसे सब जीन्स के लिए होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस अ कैरेक्टर बाय इटसेल्फ बट इंटरेक्ट विथ अदर टू प्रोड्यूस मॉडिफाइंग इफेक्ट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड जीन्स। मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रकार के कैरेक्टर को तो प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जब ये एक्सप्रेस होते हैं, जब इनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक जो पहले से एक्सप्रेस हुआ जीन्स हैं उसके कैरेक्टर हैं उसको ये चेंजेस कर देते हैं। देन उसके बाद में इनहिबिटरी जीन्स, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो दूसरे जीन्स से जीन का जो एक्सप्रेशन है या उससे बनने वाला जो कैरेक्टर है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं या उसको मास्क कर देते हैं या उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। इसको हम इनहिबिटरी जीन्स कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जीन्स के बारे में जिनको हमें याद रखना है, और ये जनरली ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, वो कह सकते हैं हम पर्टिकुलर प्रकार की ग्रुप हैं, जैसे बेसिक जीन्स, लीथल जीन्स, मल्टीपल जीन, क्यूमुलेटिव, प्लियोट्रॉपिक, मॉडिफाइंग और इनहेरिटरी जीन्स। अदरवाइज जीन्स होता है, जीन्स हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जीन्स इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरेक्टराइज या विच डिटरमाइन द अमीनो एसिड विद इन द प्रोटीन। इससे जीन्स की अगर हम इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जीन की कंसेप्ट सबसे पहले ग्रीकर जोहन मेंडल ने दी थी। एक्चुअली तभी डीएनए के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं था, लेकिन ग्रीकर जोहन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें उन्होंने ये पाया कि एक पर्टिकुलर प्रकार की संरचना होती है सेल्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर प्रकार के कैरेक्टर को निर्धारित करती है, और उसको निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट है उसका नाम उन्होंने फैक्टर दिया जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं, और वही फैक्टर अभी जीन्स है एक्चुअली वो। तब उनको जीन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। देन उसके बाद 1909 में
जॉनसन ने सबसे पहले जो जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया। देन उसके बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज होती है, डीएनए के बारे में डिस्कवरी होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी होती है। उसके बाद में डीएनए के किस तरह से डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इन सब चीज़ों की डिस्कवरी होने के बाद में फिर जीन्स की एक बिल्कुल डेफिनेट जो पिक्चर आ जाती है, और यह अब हमें बिल्कुल पता है कि जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए।